देखो बाबा, अगर हम देखते हैं कि आपने ये देखा कि ये ह्यूमन की बॉडी है, ये इसका बोन मेरो है, ये बोन है, ये बोन के अंदर मेरो होता है, उसके अंदर सेल होते हैं जिसको कहते हो हेमाटोपोएटिक स्टेम सेल्स। हेमाटोपोएटिक, हीमाटो ब्लड को कहते हैं, पोएटिक प्रोसेस को कहेंगे। वो स्टेम सेल्स जो ब्लड के सेलों को बनाते हैं उसको कहोगे हीमाटोपोएटिक सेल्स। अच्छा, ये जब डिवाइड होते हैं तो क्या बनाते हैं? मेलेनोइड स्टेम सेल्स। और ये जो होते हैं डिवाइड होकर क्या बनाएंगे? लिम्फोइड स्टेम सेल्स। अच्छा, मेलेनोस्पोइड सेल जो होते हैं वो क्या बनाते हैं? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ मेलाइड वाइट ब्लड सेल्स। और ये क्या है? एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ लिम्फोसाइट वाइट ब्लड सेल। तो मैंने क्या कहा था, ल्यूकेमिया किसे कहते हैं? लिम्फोजीनियस एंड मेलेनोजीनियस स्पेस सेल्स के एबनॉर्मल डिवीजन से नंबर ऑफ WBC बढ़ना ल्यूकेमिया कहलाता है, जिसको सिंपल लैंग्वेज में हम ब्लड कैंसर कहते हैं। देखो बाबा, अगर हम WBC की कैंसर कहते हैं तो टाइप्स ऑफ ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स which are undifferentiated and being produced at the leukemia। तो मैंने कहा था कि 5 डिफरेंट टाइप होंगे। अगर 5 सेलों में से किसी भी एक सेल का तादाद ज़्यादा हो जाए तो उसको उसकी ल्यूकेमिया कहलाती है, उसको उसकी ल्यूकेमिया कहलाती है। जैसे अगर बेसोफिल है तो बेसोफिलिक ल्यूकेमिया, अगर हम कहेंगे मोनोसाइट है तो कहोगे मोनोसाइटिक ल्यूकेमिया, लेम्फोसाइटिक है लेम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। उसके अलावा इसिनोफिल है इसिनोफिलिक ल्यूकेमिया, न्यूट्रोफिल है न्यूट्रोफिलिक ल्यूकेमिया और हेरी सेल ल्यूकेमिया। These are the different types of ल्यूकेमिया। अच्छा बाबा, अगर हम कहते हैं कि ल्यूकेमिया इज़ द सीरियस डिसऑर्डर एंड द विक्टिम नीड्स चेंज ऑफ ब्लड रेगुलरली। अगर ल्यूकेमिया एक ऐसी डिजीज़ है जो बहुत ख़तरनाक है तो ऐसे पेशेंट को रेगुलरली ब्लड को चेंज किया जाता है। अच्छा, it can be cured by the bone marrow transplant, which is the most cases effective but a very expensive treatment। ल्यूकेमिया का ट्रीटमेंट ये होता है कि बोन मेरो को ट्रांसप्लांट किया जाए। ये इफ़ेक्टिव तो होता है मगर बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट होता है, इसमें खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, मगर इसका ट्रीटमेंट यही है कि बोन मेरो ट्रांसप्लांट is the treatment of leukemia। The ratio of occurrence in 8% in males and 7% in female। ल्यूकेमिया का जो रेशो होता है वो 8% मेल में होता है और 7% फीमेल्स के अंदर होता है। ल्यूकेमिया पेशेंट्स आर, इसको कहेंगे एनेमिक, सफरिंग फ्रॉम ब्रेन हेमोरेज एंड देयर इज द इनसफिशिएंट बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। इनों के अंदर क्या होता है? ब्रेन का हेमोरेज होगा, हेमोरेज माने एस्केपिंग ऑफ ब्लड फ्रॉम ब्लड वेसल्स, और इनसफिशिएंट जो होता है वो डिफेंस मैकेनिज्म होता है इंसान के अंदर। ऐसी डिजीज़ को हम ल्यूकेमिया कहते हैं। अच्छा, दूसरा डिसऑर्डर कार्डियोवैस्कुलर का वो है थैलेसीमिया। थैलेसीमिया किसे कहेंगे? द वर्ड थैलेसीमिया कंसिस्ट ऑफ 2 ग्रीक वर्ड, वन इज द थैलेसा द सी एंड द हीमा ब्लड। थैलेसीमिया बिकम द ब्लड जो लुक्स लाइक अ सी। अच्छा, इसको और नाम क्या कहते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड कोलीज एनीमिया आफ्टर द नेम ऑफ थॉमस बी कोली, जो कौन था? एन अमेरिकन पेडिट्रिशियन। What are the pediatricians? Those peoples are the persons, the physicians who
treats the children. Those persons which treats the children, they are called pediatricians. So थॉमस बी कोले जो है वो भी इसको थैलेसीमिया को यही भी कहते हैं और थैलेसीमिया भी कहते हैं। अच्छा, थैलेसीमिया क्या है, कैसे होती है? थैलेसीमिया के दो टाइप होते हैं, होमोजीनियस भी होता है, हेटेरोजीनियस भी होता है, मगर है जेनेटिकली ट्रीटमेंट। देखो बाबा, द थैलेसीमिया सिंड्रोम्स आर द हेटेरोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स एंड आल्सो होमोजीनियस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर्स। अच्छा, थैलेसीमिया कैसे ट्रांसफर हो? इट इज ट्रांसमिटेड जेनेटिकली, यानी इट विल बिकम फ्रॉम देयर पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द lack of or decreased synthesis of either the or globin chains of hemoglobin. ग्लोबिन चेन यानी बीटा चेन जो होती है उसकी कम फार्मेशन होती हो, बीटा चेन की फार्मेशन हेमोग्लोबिन में ना होती हो, तो इसको कहते हैं कि ये थैलेसीमिया होती है। अच्छा, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोसाइट्स बाय स्प्लेनोमेगेली। इसके अंदर जो माइक्रोसाइट होते हैं वो किस तरह बनेंगे? बाय स्प्लेनोमेगेली। स्प्लेनोमेगेली मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। स्प्लीन जो होती है वो एनलार्ज हो जाती है, जिसलिए इसको स्प्लेनोमेगेली कहा जाता है। i.e. enlargement of spleen and by the changes in the bones and the skin. And in severe anemia, और जो सख्त अनेमिया में होते हैं, सिवियर कंडीशन में होते हैं, दिस डिजीज इज मोर कॉमन इन मेडिटेरेनियन कंट्रीज एंड द पार्ट ऑफ द अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया। इसके लोग ज़्यादातर आपको इन कंट्रीज़ में मिलेंगे, अफ्रीका में, साउथ एशिया में और मेडिटेरियन कंट्रीज़ के अंदर आपको ज़्यादातर थैलेसीमिया के पेशेंट मिलेंगे। इट कैन बी क्यूर्ड बाय द बोन मेरो ट्रांसप्लांट। इसका भी जो कंट्रोल होता है, इसका भी जो इलाज होता है वो बोन मेरो ट्रांसप्लांट, विच इज़ वेरी एक्सपेंसिव एंड डज नॉट गिव 100% क्यूर रेट। होती तो महंगी है मगर 100% इलाज इसका ये नहीं होता, क्योंकि हेमोग्लोबिन बनाना लिवर का काम होता है और हेमोग्लोबिन बनाना हीमोपोएटिक टिश्यू का काम होता है। उस हीमोग्लोबिन के ना बनने की बुनियाद पर, यानी हेमोग्लोबिन में ग्लोबिन प्रोटीन या अल्फ़ा वो बीटा चेन कहते हैं, उसकी फार्मेशन ना हो, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेटेरोजाइगस हो। Hemoglobin molecule is the most cases does not have the chain. Instead of it, fetal hemoglobin chain is present. यानी हीमोग्लोबिन की चेन ना होने की बुनियाद पर थैलेसीमिया होती है। देखो बाबा, यहाँ पर हम कहते हैं तो बोथ पेरेंट्स विथ थैलेसीमिया माइनर। तो जो हेटेरोजाइगस होते हैं वो माइनर, जो होमोजाइगस होते हैं वो मेजर होते हैं। तो हेटेरोजाइगस पेरेंट जब भी जनरेशन देते हैं तो ईच प्रेगनेंसी हैज़, हर प्रेगनेंसी में क्या होता है 25% चांस ऑफ बीइंग थैलेसीमिया फ्री, 50% चांस ऑफ थैलेसीमिया माइनर, 25% चांसेस ऑफ थैलेसीमिया मेजर। यानी ये दोनों पेरेंट मेजर थैलेसीमिया भी दे सकते हैं, माइनर थैलेसीमिया भी देख सकते हैं और फ्री थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे भी देते हैं ऑफ स्प्रिंग। अलबत्त हम कहेंगे कि ये दोनों जो होते हैं, दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो थैलेसीमिया ट्रांसफ़र करेंगे जब दोनों में से कोई एक तो माइनर, दोनों तो मेजर हो जाते। दोनों में आप कहोगे कि ये होमोजाइगस है, अगर दोनों में से कोई एक है तो हेटेरोजाइगस थैलेसीमिया कहलाती है।